मैं सीताराम गुजर। मेरा चैनल का नाम है सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से। ये हमारा यूट्यूब पर चैनल है। और दूसरी बात, मेरा फेसबुक पेज पर भी है सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से। और फेसबुक ग्रुप पर भी है मेरा एक सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से। आप सभी लोगों से एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको हमारी नॉलेज अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम कि ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ देंगे ऑफ F&B सर्विस की। F&B सर्विस का फुल फॉर्म होती है F का मतलब होता है फूड और B का मतलब होता है बेवरेज। इन दोनों को मिला के F&B शब्द का जो एक सेंटेंस जो बना रखा है उसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड बेवरेज। फूड में आता है खाना, बेवरेज में आते हैं लिक्विड तरल पदार्थ जिनको बोलते हैं अपन। तो ये आज इनको लेके हम एक आपको बेसिक नॉलेज आज जो हम दे रहे हैं, ये नॉलेज आपको HM के अंदर भी नहीं मिलेगी, होटल मैनेजमेंट के अंदर भी नहीं मिलेगी, किसी बुकलेट के अंदर भी नहीं मिलेगी। बेसिक नॉलेज क्या होती है, जो ऑपरेशन एरिया जो होता है, फ्लोर जो होता है, जो रेस्टोरेंट जो होता है, जो ऑपरेशन एरिया होता है, उसके अंदर जो एक्सीडेंट जो होते हैं, एक्सीडेंट बोले तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो भी क्रिटिकल पोजीशन जो आती हैं, उनको लेके आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। अभी देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हम बताते हैं। जैसे ही कोई भी गेस्ट आता है तो देखिए, कोई भी गेस्ट आता है तो उसका वेलकम करना फर्स्ट हमारा प्रथम दायित्व बनता है। पहले तो सबसे पहले डोरमैन जो रहता है या सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है एंट्रेंस पर, उसको वेलकम करना अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, कस्टमर कितने हैं कितने मेंबर नहीं है, ये फ्लोर वाले को आते हैं एंट्रेंस पे उनका वेलकम करें। वेलकम करने के बाद उनसे पूछताछ की जाए। पूछताछ करने का मतलब ये नहीं है उनसे कोई बायोडाटा लिया जाए, नहीं, उनसे केवल इतना ही पूछा जाए हाउ मनी पर्सन, कितने मेंबर है, कितनी सीटिंग चाहिए, कितना कवर चाहिए। अभी देखिए, कवर का जहाँ सवाल पैदा होता है, कवर जो होता है, मैंने एक बार पहले भी बताया 24x30 का एक सिंगल कवर होता है। सिंगल कवर बोले तो एक कपल, दो मेंबर की सीटिंग का एरिया जो होता है उसकी साइज होती है 24x30। 24 का मतलब बोले तो 2 फीट और 30 बोले तो 2.5 फीट, मतलब 2x2.5 की एक टेबल होती है। उस टेबल की साइज हमने 24x30 आपको बताई है। तो उसका सिंगल मतलब एक कपल का कवर होता है। तो उसी साइज के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप भी डला हुआ होता है। तो ये एक टेबल की नॉलेज हो गई कि ये कवर कितने साइज का होता है सिंगल। तो ये तो कवर की पोजीशन हो गई, साइज हो गई। इसके बाद में आता है उनको बिठाना। बिठाने के बाद सबसे पहले देखिए, कस्टमर को पानी के सर्व किया जाता है, सबसे पहला काम है। उसके बाद मेन्यू कार्ड दिया जाता है। मेन्यू कार्ड देते वक्त हम जनरली क्या करते हैं, या तो आते ही बिठते ही मेन्यू कार्ड दे देते हैं कस्टमर को, ये गलत है। कस्टमर कोई भी आए, उनको पहला ऑन द टेबल वाटर चाहिए, पानी चाहिए होता है। तो पानी देने के बाद में मेन्यू कार्ड देना चाहिए। और मेन्यू कार्ड देने के भी 2-3 तरीके अलग अलग होते हैं। कई प्रकार के जो होते हैं मेन्यू, इंडियन भी होता है, साउथ इंडियन होता है, चाइनीज़ होता है, कोंटी होता है, थाई होता है, इटालियन होता है, मैक्सिकन होता है। अलग अलग रेस्टोरेंटों में अलग अलग प्रकार के मेन्यू होते हैं। अब ये आप इनको काउंटरों के नाम समझ लीजिए या फिर इनको रेस्टोरेंटों के नाम समझ लीजिए। जो मैंने आपको बताए, चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी होता है, कोंटी का भी रेस्टोरेंट होता है, थाई का भी रेस्टोरेंट होता है, इटालियन का भी रेस्टोरेंट होता है, मैक्सिकन फूड का भी रेस्टोरेंट होता है, वैसे ही इंडियन फूड का भी रेस्टोरेंट होता है। अब आजकल क्या है, जो क्रेज जो चल रहा है उसमें ये क्रेज चल रहा है, वर्ल्ड क्यूजन का जो क्रेज जो चल रहा है। हर रेस्टोरेंट के अंदर हर काउंटर अवेलेबल रहता है आजकल। आजकल क्या है, वर्ल्ड क्यूजन को इसलिए शामिल किया जाता है कि भाई A से Z तक एक ही आउटलेट के अंदर, एक ही फ्लोर के अंदर सारे क्यूजन मिल जाते हैं। तो वो एक वर्ल्ड क्यूजन के अंदर आता है।
वर्ल्ड क्यूजन के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई पूरे संसार की चीज़ें आ गई, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड क्यूजन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हर काउंटर का आइटम मिलता है, चाहे कुछ भी आइटम मिलो, चाहे बेवरेज से रिलेटेड हो, चाहे फास्ट फूड से रिलेटेड हो, चाहे मेन कोर्स से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, ये ज़रूर मिलता है। डेजर्ट ज़रूर डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि कई रेस्टोरेंटों में स्पेस के अनुसार या स्पेस के अलावा मैनेजमेंट के अनुसार या फिर काउंटर के अकॉर्डिंग, जैसे किसी के पास स्टाफ शॉर्ट आउट है, स्टाफ नहीं रख सकते, स्पेस नहीं है, तो ओनली आइसक्रीम मिलेगी। किसी के पास थोड़ा बहुत स्पेस है तो उसके अंदर 1-2 प्रकार का स्वीट मिल जाएगा। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो पूरा स्वीट काउंटर ही मिल जाएगा, जिसमें जैसे आपको एक छोटी सी नॉलेज के लिए बताता हूँ, जैसे घी का स्वीट है, मावे का स्वीट है, बंगाली स्वीट्स है और नमकीन्स है। किसी के अंदर आपको कुकीज़ भी मिल जाएगी, बेकरी के आइटम भी मिल जाएंगे, चॉकलेट्स भी मिल जाएगी, कैंडीज जिनको अपन बोलते हैं, चॉकलेट्स भी मिल जाएगी। इस प्रकार के सभी बेसिक रेस्टोरेंटों में जो मल्टी क्यूजन होते हैं, जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट होते हैं और जो वर्ल्ड क्यूजन जो रेस्टोरेंट जिनको अपन बोलते हैं, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे सभी प्रकार के काउंटर होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में कस्टमर ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर करने के बाद में क्या है, देखिए कस्टमर को फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फेस होते हैं। फर्स्ट फेस में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। देखिए वेलकम ड्रिंक और जितने भी बेवरेज फर्स्ट फेज के अंदर आते हैं। फर्स्ट फेज बोले तो पहले ड्रिंक जितनी भी होती है, वेलकम ड्रिंक जिनका नाम रखा गया है, वो फर्स्ट फेज के अंदर आती है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, कोल्ड असोर्टेड ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं, वो मोजितो हो गया, चाहे जैसे पान मोजितो हो गया, वर्जिन मोजितो हो गया, मिंट हो गया, लेमनेड हो गया, सोडा हो गया, ये जो होते हैं बेवरेज जितने भी होते हैं, मॉकटेल्स जितने भी होते हैं, ये सब फर्स्ट में शुरू होता है। ये फर्स्ट फेज का आइटम है। सेकंड फेज में 2 आइटम आ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका स्नैक्स, स्टार्टर बोल दो, स्नैक्स बोल दो और सूप बोल दो, एक ही चीज़ है। कस्टमर सूप भी लेता रहता है और स्नैक्स भी खाता रहता है। तो ये फर्स्ट फेज का आइटम फर्स्ट फेज में ही दिया जाए, ऐसा नहीं है वेलकम ड्रिंक का ऑर्डर किया है और मेन कोर्स पहले आ गया, ऐसा नहीं है। इनका भी एक सिस्टम होता है, शेड्यूल होता है, एक टाइम होता है हर चीज़ का। जैसे 10 से 12 मिनट के अंदर आपको, जैसे वेलकम ड्रिंक कस्टमर आया तो 2 से 5 मिनट का टाइम होता है, सर्व हो जानी चाहिए। उसके बाद में उसके 5 से 7 मिनट का गैप लगता है, उसके बाद में 10 से 15 मिनट उधर पूरा हो जाता है। तो उसका स्नैक्स जो स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर और सूप उसका आ जाता है। फिर जैसे ही कस्टमर को 20 से 25 मिनट का और टाइम हो जाता है तो 10 से 15 मिनट का गैप उसमें हो जाता है, तो उसके बाद में उसका मेन कोर्स आता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब जो लास्ट फेज जो बचता है वो डेजर्ट का बचता है मेन कोर्स के बाद में, फिर उसके बाद में डेजर्ट में स्वीट और आइसक्रीम जो बचता है वो सारे आ जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आजकल जो जनरेशन जो है, नई जनरेशन के अनुसार अकॉर्डिंग में ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं। लास्ट में ड्रिंक्स में कोई हॉट ड्रिंक्स भी हो सकती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। जितने भी फॉरनर्स आते हैं चाय कॉफ़ी क्यों लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद आदमी को या कोई भी एवरीबॉडी पूरे कोई भी आदमी को आलस्य आता है। आलस्य को दूर करने के लिए, नींद को भगाने के लिए, उसको एकदम बॉडी का टेम्परेचर हाई करने के लिए, एक सही सुरक्षित करने के लिए उसको हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है। हॉट ड्रिंक में मैंने आपको बताया चाय और कॉफ़ी ले लेता है, या फिर लास्ट में देखिए शेक, लस्सी वगैरह जो भी ऑर्डर करता है लास्ट में कर देता है। इस प्रकार से स्वीट, डेजर्ट्स और ड्रिंक्स, ये लास्ट का फेस जो बचता है ये एक्स्ट्रा फेस के अंदर आता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फेस तीनों मैंने आपको जो बताए वो कोर्स के हिसाब से हैं। वेलकम ड्रिंक्स, दूसरा सूप और स्नैक्स, तीसरा मेन कोर्स और चौथा जिसको एक्स्ट्रा हम बोलते हैं स्वीट आता है, आइसक्रीम आती है, डेजर्ट जो होता है और ड्रिंक्स, ये फोर्थ फेज में आते हैं। पर इसका फेज नहीं होता है,
ये लास्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा होता है उसी के अंदर आता है। तो ये तो नॉलेज हो गई हमारे कस्टमर से ऑन टेबल सर्विस के अकॉर्डिंग। टेबल पे क्या क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, ये देखिए पहले से ही देखने का सुचारू जो रूप होता है, जो टेबल को देखने वाला होता है, ऑन फ्लोर जो मैनेजमेंट होता है वो देखता रहता है। जैसे अभी आपको बता देता हूँ मैं कि एसओपी के अनुसार जो लगा हुआ रहता है, जैसे ब्रेकफास्ट का सेटअप अलग होता है। ब्रेकफास्ट के बाद में एएमटी जिसको हम बोलते हैं, ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, उसका सेटअप अलग होता है। लंच का सेटअप अलग होता है। और पीएमटी और सीपीएमटी दो ये अलग से होते हैं, इनका सेटअप अलग होता है। और डिनर का सेटअप अलग होता है। डिनर के बाद में भी बेड टी जिसको बोलते हैं, मॉर्निंग टाइम में बेड टी का सेटअप अलग होता है, वो बेड पे ही जाती है ओनली टी केटल के साथ में। तो इस प्रकार से होटलों में, रेस्टोरेंटों में, बैंकेट्स में, सब में अलग अलग प्रकार के सेटअप होते हैं, अलग अलग प्रकार की नॉलेज होती है। तो उसी प्रकार का स्टाफ का सेटलमेंट रहता है, जिसको जिस प्रकार की नॉलेज होती है उसकी ड्यूटीज उसी प्रकार से डिवाइडेड की जाती है, ड्यूटियाँ अलोकेट की जाती है। ये मेंबर यहाँ पे इस जगह पे काम देता है। इस जिस बंदे को जिस प्रकार की नॉलेज होती है उसके ड्यूटी अलोकेट उसी फ्लोर के लिए की जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखिए अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई। गेस्ट को हमने इंटर कराया, फिर उसके बाद में हमने उसका वेलकम रिसीव किया, वेलकम करने के बाद ऑन टेबल किया, मेन्यू कार्ड दिया, ऑर्डर, उसके ऑर्डर के फेस बता दिए, मैंने आपको ऑर्डर के स्टेप बता दिए, किस प्रकार से हमने ऑर्डर लिया उसी प्रकार से हमने। इसमें अब 2-3 कन्फ्यूजन की जो चीज़ें बच जाती है वो क्या बचती है, स्वीटनेस, स्पाइसी, मीडियम, लार्ज, जो भी है। देखिए मीडियम, लार्ज, स्मॉल, ये सारी चीज़ें क्या होती है। देखिए जैसे किसी चीज़ की बहुत बड़ी साइज़ है तो अपन को कस्टमर को बताना चाहिए कि ये हमारा लार्ज साइज़ है। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कोई भी फ्रेंच फ्राई है, एक स्मॉल साइज आती है, एक बिग साइज आती है। कस्टमर को ये पता नहीं रहता है कि फ्रेंच फ्राई की डबल प्राइस होती है, तो स्मॉल और लार्ज उसमें पता कर सकता है। बाकी जैसे अभी फैमिली डोसा बोल दिया, अभी हमें पता है कि फैमिली डोसा कितना बड़ा आता है, कस्टमर को थोड़ी पता होता है कि फैमिली डोसा कितनी साइज का होता है। ऐसे ही फैमिली नान बोल दिया या फिर रुमाली रोटी बोल दी, तो अब कस्टमर को नहीं पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि इसकी साइज़ क्या होती है, तो हमें उसकी साइज़ ज़रूर बता देनी चाहिए। दूसरा काम मीडियम, लार्ज और स्मॉल, इसके बारे में हमने आपको ये बता दिया। दूसरा मैंने बताया था भाई स्पाइसी, स्वीट या मीडियम मसाला, तो इसके बारे में भी हमसे कस्टमर से डिस्कस ऑन द टेबल, जिस समय ऑर्डर लेते हैं हम, ऑर्डर टेकर ऑर्डर लेता है तो उसी समय डिस्कस जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिस्कस उससे ज़रूर करना चाहिए। जैसे शाही पनीर है सर, स्वीटनेस है, पनीर बटर मसाला स्वीटनेस है, कढ़ाई पनीर मीडियम मसाला है, पनीर टिक्का लबाबदार स्पाइसी है, पनीर तूफानी और स्पाइसी है, आपको कैसा खाना पसंद है, मलाई कोफ्ता है, मीठापन है। तो कस्टमर रेड ग्रेवी में चाहिए, वाइट ग्रेवी में चाहिए, वेजिटेबल ग्रेवी में चाहिए, ब्राउन ग्रेवी में चाहिए, कौन सी ग्रेवी में कैसा क्या खाना सर्व करना है, इसकी नॉलेज ऑन फ्लोर ऑर्डर टेकर को होनी चाहिए। और नॉलेज के साथ साथ उनको बताने का भी उनका फर्ज बनता है। उनको बताना भी ये बेसिक नॉलेज है जो आपको कस्टमर को बताना चाहिए। कस्टमर से पूछ भी लेना चाहिए आपको कैसा खाना पसंद है, तो जिससे कि क्या कस्टमर नाराज़ नहीं हो और संतुष्टप्रद उनको एक अच्छा से अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे कस्टमर फीडबैक भी अच्छा लेके जावे और कस्टमर ये भी फील करे कि यहाँ सारा जो स्टाफ है ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। इससे क्या है, देखिए हमारे बिजनेस में ग्रोथ भी होती है, हमारे स्टाफ की भी तारीफ होती है, हमारी कंपनी, ब्रांड, चैन, ग्रुप जो भी है उसकी भी तारीफ होती है कि वहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, स्टाफ का बिहेवियर भी लेके जाता है, स्टाफ की हाइजीनिंग भी देख के जाता है। तो कस्टमर क्या है एक्चुअली सारी चीज़ें नोटिस करके लेके जाता है। हम जो जो का एक्टिविटीज़ वहाँ हमारी बॉडी लैंग्वेज, हाइजीनिंग
और हमारा जो बोलने का तौर तरीका, वेलकम करने का तरीका, रिसीविंग करने का तरीका, सर्विस करने का तरीका और उनको सहयोग करने का तरीका, खाना खिलाने सहित इन सब चीज़ों को वो नोटिस करके लेके जाता है। फिर अगर हमारा ये ट्रेंड, हमारी ये नॉलेज, आपको देखिए काम आने वाली चीज़ें हैं। होटल मैनेजमेंट अगर किसी ने नहीं किया है, उन बच्चों के लिए ये बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन एरिया जो ऑपरेशन देखता है उसी जगह पे काम आती है, इसलिए ये बेसिक नॉलेज है। तो आज का वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, तो हम आज के वीडियो में आपको इतनी नॉलेज दे पाएंगे। लास्ट में हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड लक।